बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मछली को पकाने से क़ब्ल इसे किस तरह धोया जाए कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अमूमन जब हम मार्केट से मछली लेकर आते हैं तो वहाँ से हमें मछली कटी हुई मिलती है। इसके अलावा इसके स्केल्स भी साफ़ करके देते हैं और इसके जो पेट में आलाइशें वग़ैरह हैं, गलफड़े हैं, वो भी साफ़ करके दिए जाते हैं। लेकिन जब भी आप बाज़ार से मछली घर लेकर आएँ तो उसे चेक कर लें, क्योंकि अक्सर जो हैं वो इसके स्केल्स जो हैं उसकी स्किन पे लगे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। आलाइशें भी इसके पेट में थोड़ी बहुत बच जाती हैं, तो आप उसे अच्छी तरह साफ़ कर लें। स्केल साफ़ करने का तरीक़ा ये है कि छुरी की मदद से आप दुम की तरफ से सर की तरफ छुरी को चलाएं तो आसानी के साथ स्केल्स निकल आते हैं। आजकल स्केल्स निकालने के टूल्स भी मिलते हैं। अगर आपके पास वो टूल्स हैं तो आप उनकी मदद से भी स्केल्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने छुरी की मदद से निकाल लिया था और साफ़ करके 2-3 दफ़ा पानी से, सादे पानी से धो लिया। अब ये जो फ़िश है वो अभी हमारी तैयार नहीं है पकाने के लिए, क्योंकि अभी हमें इसमें से स्मेल दूर करनी है। तो इसकी जो बदबू दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी पाउडर लें और अपनी मछली पर अच्छी तरह लगा दें। यहाँ हमने साबुत मछली ली है और क्योंकि हमें इसमें ग्रिल फ़िश बनानी थी तो हमने यहाँ पूरी होल फ़िश ली है, इसके ऊपर कट लगा दिए हैं। अगर आपके पास फ़िश के पीसेस हैं तो आप उस पर भी इसी तरह हल्दी पाउडर लगाएं। हमने आगे की तरफ हल्दी पाउडर छिड़का, अच्छी तरह चमचे की मदद से फैला दिया। दरमियान में से फ़िश को खोल कर इसके ऊपर भी हल्दी पाउडर छिड़क के लगा दिया, बैक साइड पे भी लगा दिया। यानी कि तमाम फ़िश पे हमें हल्दी पाउडर अच्छी तरह छिड़क के लगा देना है। यहाँ 1.5 से 2 टेबल स्पून के बराबर हमने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब क्या करेंगे हम कि इस फ़िश को हल्दी लगा के रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इस फ़िश को आप डालें एक छलनी पे और उसे नल के नीचे रखकर सादे पानी से अच्छी तरह धो लें। जैसे जैसे ये हल्दी इसमें से फ़िश में से हटेगी, फ़िश की स्मेल भी दूर होती जाएगी। तो अच्छी तरह फ़िश को धो लें, तमाम हल्दी हट जानी चाहिए इस पे से। तो जहाँ जहाँ हमने हल्दी लगाया है वहाँ पर पानी के साथ से अच्छी तरह धो लेंगे। यहाँ हमने फ़िश को अच्छी तरह धो लिया। अब इसे इस छलनी में ही हमें पड़ा रहने देना है। पानी बंद करें, नल बंद करें और इसे इसी तरह थोड़ी देर के लिए छलनी में ही पड़ा रहने दें ताकि इसका तमाम पानी जो है वो निकल जाए और ये थोड़ी खुश्क हो जाए। अब इसे किसी भी बर्तन पे रखें या ट्रे पे रखें। ये हमारी फ़िश जो है वो तैयार है कि इसमें मसाला लगाया जाए। अगर आप फ़िश को फ्राई कर रहे हैं तो आप इसे मैरिनेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें किसी किस्म की कोई बदबू नहीं होगी और आप जो भी अपनी डिश बनाएंगे इससे वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार बनने वाली है। अगर आपको ग्रिल करना है इस फ़िश को, या बारबेक्यू करना है, या तंदूरी फ़िश बनानी है, या इसे ऐसी फ्राई करना है, कोई सालन बनाना है, तो आप इसे बनाएं। बेहतरीन फ़िश का सालन आपका तैयार होगा, बहुत अच्छी डिश बनेगी, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। फ़िश को धोने के बाद इस बात का ख्याल रखें कि जिस सिंक में आपने ये फ़िश धोया है और जो बर्तन इस्तेमाल किए हैं उन्हें किसी अच्छे डिटर्जेंट से धो लें ताकि उसमें किसी भी किस्म की बदबू ना रहे। इसी तरह की मुफीद और कारआमद टिप्स को जानने के लिए और नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।